हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 10 जिसमें आज हम इक्विटी शेयर के ही कुछ टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। जिसमें हमारा टॉपिक है आज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। जब भी एक कंपनी अपने इशूड शेयर से जितने वो पब्लिक में ऑफर करती है उससे मोर देन हमारे पास एप्लीकेशंस रिसीव होती है तो उसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कि हमारे जो इशूड शेयर है फॉर एग्जांपल वो कितने हैं 10,000 और जो हमें शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई है यानी कि हमारे पास जो शेयर अप्लाइड आए हैं अप्लाई किए लोगों ने वो कितने हैं 12,000। तो शेयर अप्लाइड या एप्लीकेशन रिसीव्ड मोर देन इशूड शेयर, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। हम उसको कैसे कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में। तो इसमें हमें एडजस्ट करने के हमारे पास 3 अल्टरनेटिव्स हैं जिसमें कंपनी डील करती है। जैसे मतलब उनके पास ओवर सब्सक्रिप्शन आया तो कंपनी कैसे डील करेगी उसके लिए हमारे पास 3 अल्टरनेटिव है। वो अल्टरनेटिव हमें बताते हैं। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं फिर उसके बाद इस पे चलें। तो पहला अल्टरनेटिव ये है कि कंपनी अपने इशूड शेयर के इक्वल तो क्या कर ले फुल्ली एक्सेप्ट कर ले एंड जितने भी एक्स्ट्रा है हमारे पास जितने भी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है उसको हम क्या कर दें रिजेक्ट कर दें। एक अल्टरनेटिव तो ये कहता है जैसे क्वेश्चन में अभी मैंने जूम किया था कि हमारे पास एप्लीकेशन आई है 10,000, इशू करी 10,000 और हमें रिसीव कितनी हुई है 12,000। तो इशूड के इक्वल यानी कि 10,000 के इक्वल तो हम क्या कर देंगे फुल्ली अलॉट कर देंगे। और जो हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है 2,000 शेयर्स का उनको हम क्या कर लेंगे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें हमें डायरेक्टली बस ये करना होता है जितने भी शेयर रिजेक्ट हुए हैं उनका पैसा रिफंड कर देते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा सेकंड अल्टरनेटिव जिसमें कंपनी क्या करेगी फॉर अज्यूम करते हैं कि कंपनी वही सेम 10,000 शेयर्स इशू करती है। कंपनी के पास शेयर अप्लाई होते हैं 12,000 शेयर्स के लिए। तो कंपनी इसमें क्या कर सकती है, कंपनी करती है कि 8,000 तो हम क्या कर लेते हैं एक्सेप्ट फुल, यानी कि उनको तो तुम फुल्ली शेयर अलॉट कर दो। अब हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे 4,000, उनको रिमेनिंग शेयर यानी कि प्रोराटा बेसिस क्या कर दो अलॉटमेंट कर दो। क्लियर हो गई बात। तो इस केस में हमने कोई भी शेयर रिजेक्ट नहीं किया, बस जो 4,000 शेयर्स थे ना उनको हमने सेटिस्फाई किया। कितने शेयर्स देके 2,000 शेयर्स थे। और जो एक कैटेगरी 8,000 शेयर्स की थी उनको हमने फुल्ली एक्सेप्ट करा और उनको शेयर्स अलॉट कर। अब बारी हमारे थर्ड अल्टरनेटिव। थर्ड अल्टरनेटिव में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट और सेकंड दोनों अल्टरनेटिव्स को मर्ज कर लेते हैं। इसका मतलब जैसे इस बार शेयर्स इशू किए थे 10,000 और एप्लीकेशन रिसीव होती है 15,000, हम 12,000 से भी कर सकते हैं। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 15,000 एप्लीकेशन क्या हुई है रिसीव हुई। कंपनी डिसाइड करती है कि हम 6,000 शेयर्स तो क्या कर देंगे फुल्ली अलॉट कर देंगे, यानी कि उनको तो कितने शेयर अलॉट हो जाएंगे 6,000, ठीक है। 2,000 शेयर्स हमने क्या कर दिए रिजेक्ट कर दिए, यानी कि उनको कितने शेयर अलॉट होंगे 0। अब देखो हमारे पास टोटल अप्लाइड शेयर टोटल एप्लीकेशन तो कितने की रिसीव हुई है 15,000 शेयर की, और हम उनको मैक्सिमम कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं। ऑफर करे थे हमने जो पब्लिक में वो कितने 10,000। तो हमारे पास डिफरेंस अभी कितने शेयर रह रहे हैं रिमेनिंग 4,000 और अलॉटेड कितने हमारे पास अप्लाइड कितने 15,000, रिमेनिंग कितने रह गए 7,000। तो इसका मतलब हुआ कि रिमेनिंग शेयर्स को यानी कि 7,000 शेयर्स को रिमेनिंग शेयर्स प्रोराटा बेसिस क्या कर दिए अलॉट कर दिए कि तुम 7,000 के लिए अप्लाई करोगे हम तुम्हें 4,000 शेयर्स अलॉट कर दें। तो यहाँ पे हमने दोनों अल्टरनेटिव कंसिडर कर लिए जिसमें एक में हम प्रॉपर रिजेक्ट कर रहे थे, एक में प्रोराटा बेसिस अलॉटमेंट दे रहे थे और दोनों में कंबाइंड फुल्ली एक्सेप्ट भी कर रहे थे। क्लियर। अब इसी को थर्ड अल्टरनेटिव को मैं एक प्रोराटा टेबल उस टाइम हमें जो मेंटेन करनी होती है इस क्वेश्चन से तुम्हें उसको, तो ओवर सब्सक्रिप्शन को एडजस्ट करने के लिए हमें एक प्रोराटा टेबल भी तैयार करनी पड़ती है। सीबीएसई में तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है प्रोराटा बेसिस अलॉटमेंट, जहां पे फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है।
तो उसी में से एक पार्ट। और आरबीएससी में हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किया गया है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह के आ सकता है, तो हर एक टॉपिक क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक ए लिमिटेड है जो इश्यू करती है 50,000 इक्विटी शेयर और एक शेयर की कीमत कितनी है 100 रुपए, जिसपे वो अपने एप्लीकेशन पे तो कितने डिमांड करती है 30, अलॉटमेंट पे 50 और बैलेंस जो बच जाता है वो फर्स्ट कॉल पे यानी कि 20 रुपए। कंपनी रिसीव करती है शेयर एप्लीकेशन 80,000 शेयर्स के लिए। हमारे पास शेयर कितना है 80,000। डायरेक्टर ने कुछ डिसीजन लिए और डिसाइड किया कि 30,000 शेयर्स तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे फुल, 20,000 शेयर्स हम क्या कर देंगे रिजेक्ट एंड बैलेंस ऑन प्रो राटा बेसिस, जैसे हमने अभी करा था। तो देखो एक टेबल तैयार करो। हमारे पास टोटल अप्लाइड कितने हैं और हम उन लोगों को कितने शेयर मैक्सिमम अलॉटेड कर सकते हैं। तो देखो मैक्सिमम तो हो जाएगा हमारे पास, अप्लाइड तो आ जाएंगे 80,000 जो कि एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, और अलॉटेड आ जाएगा मैक्सिमम 50,000। ठीक है, अब हमने कैटेगरी ए, इसमें तो क्या किया 30,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया उनको तो हमने फुल अलॉट करे, यानी कि 30,000 शेयर अलॉट हो गए। कैटेगरी बी 20,000 शेयर जो हमने क्या कर दिए रिजेक्ट कर दिए, यानी कि उनको शेयर 0 अलॉट हुए। और कैटेगरी 3 में कह रहा है कि बैलेंस को हमने प्रो राटा बेसिस अलॉटमेंट कर दिया। हमारे पास रिमेनिंग कितना है, ये टोटल हो गया 50, होना चाहिए 80, रिमेनिंग हमारे पास बच गए 30,000। ठीक है, हम मैक्सिमम कितने अलॉट कर सकते हैं 50,000, जिसमें से 30 तो अलॉट कर ही चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने बच गए 20,000। यानी कि सी कैटेगरी में वो 30,000 शेयर्स को कितने शेयर्स अलॉट कर देंगे 20,000 शेयर्स। इसको हम कहते हैं प्रो राटा बेसिस अलॉटमेंट। तो इस कैटेगरी सी को हम कहते हैं प्रो राटा बेसिस अलॉटमेंट। इसका मतलब है कि लोग 30,000 शेयर ज्यादा के लिए अप्लाई करेंगे और हम उनको कम शेयर अलॉट करेंगे। क्लियर हो गई? अब इस केस में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले एक टेबल तैयार करनी होती है जिसको हम कहते हैं प्रो राटा टेबल। और उसकी कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है वो मैं बता दूं। सबसे पहले हम कैटेगरी बनाएंगे, जैसा कि अभी हमने ऊपर बनाए ए बी सी। तो एक कैटेगरी हमारे पास ए बी है और एक कैटेगरी बी है और एक कैटेगरी सी है। सबसे पहले हमें लिखने हैं शेयर अप्लाइड, यानी कि पब्लिक ने किस किस कैटेगरी में कितने कितने शेयर अप्लाई करे। वो कैटेगरीज हमने ही बनाई है। तो कैटेगरी ए के अकॉर्डिंग अप्लाइड शेयर कितने हैं 30,000, तो मैंने अप्लाइड शेयर में लिख दिए 30। बी में कितने हैं 20,000, तो हमारे अप्लाइड शेयर हो जाएंगे 20,000। सी में हमारे पास अप्लाइड कितने हैं 30,000, तो हमने उनको, अब इनका टोटल इसी की तरह मैक्सिमम कितना होना चाहिए 80,000। क्वेश्चन अब हमारे बारी आती है कॉलम नंबर सेकंड की, जिसमें हम लिखेंगे शेयर अलॉटेड, यानी कि कितने हमने शेयर अलॉट करे। तो कैटेगरी में तो फुल हुए थे, ए में तो फुल्ली अलॉट हुए थे, बी में हमने प्रॉपर रिजेक्ट कर दिए थे, और सी के शेयर्स को हमने प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दिए थे, यानी कि 20,000। हम मैक्सिमम कितने अलॉट कर सकते थे 50,000 शेयर, तो वो हमें इक्वल आ गया। अब बारी आती है इस कॉलम नंबर थर्ड की। यहाँ पे हमें लिखना है एप्लीकेशन रिसीव कितना होगा, रिसीव्ड। तो हमारे क्वेश्चन में एप्लीकेशन कितने रुपए की है 30 की, तो मैं रुपए के साथ 30 रुपीज मेंशन करता हूँ। कैसे कैलकुलेट करना है, तुम अप्लाइड शेयर को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करते जाओ, एप्लीकेशन रिसीव आ जाएगी। अप्लाइड शेयर की कैटेगरी ए में कितने 30,000 इंटू 3, तो ये हो जाएंगे 9 लाख इक्विटी, सॉरी 9 लाख रुपीज। फिर कैटेगरी बी में 20,000, तो यहां पे कितने हो जाएंगे 6 लाख। और कैटेगरी सी में 30 इंटू 3 एज इट इज 9। अब ये टोटल जो है कितना आ रहा है देखो, अच्छा 80,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव होगी जब 30 के हिसाब से, तो ये टोटल आएगा 24 लाख 24 लाख। अब इसको सम कर लो, 9 6 15 और 9 24, बैलेंस मैच करके ठीक। फिर उसके बाद हमें पता करना है कि हमारी जो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है वो रिक्वायरमेंट कितने की है। भाई जितने हमने उनको शेयर अलॉट किए होंगे उतना ही तो पैसा हम एप्लीकेशन के नाम से उनसे रिसीव करेंगे। रिसीव तो कर लेंगे लेकिन रखेंगे कितना, हम उसको यूटिलाइज कितना करेंगे। तो मैं उसको कहता हूँ एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड।
अच्छा एप्लीकेशन तो वही 30 रुपए की, बस मुझे इस बार अलॉटेड शेयर से उस एप्लीकेशन मनी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे अमाउंट मिलेगा कि हमें उन लोगों से कैटेगरी वाइज कितना रुपया रिसीव करना चाहिए था। तो 30,000 इंटू 3 एज इट इज आ जाएगा 9 लाख। 0 इंटू 3 यानी कि जब मैंने उनको शेयर अलॉट ही नहीं करे तो मुझे उनसे एप्लीकेशन पैसे की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो रिक्वायरमेंट आ जाएगी 0 रुपए की। एंड थर्ड कैटेगरी में हमने उनको 20,000 शेयर अलॉट करे, 30 रुपए पर शेयर, तो हमें टोटल कितने रुपए की नीड है, उन लोगों से एप्लीकेशन की हम डिमांड करते हैं 6 लाख, ठीक है। और टोटल हमारे जो शेयर अलॉट थे वो थे 50,000 इंटू 3 यानी कि 15 लाख इक्विटी शेयर रुपीस की हमें एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है। यानी कि ये वो अमाउंट है जो हम एप्लीकेशन के नाम से कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कि ये कैपिटल को एप्लीकेशन का पैसा हमने ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि हमारे पास जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितनी है, जिसको हम कह सकते हैं एडवांस। भाई जितना उन्होंने एक्स्ट्रा जमा कराया वो सब एडवांस है। देखो कैटेगरी ए में रिसीव कितना हुआ हमें, 9 लाख, और हमारे पास रिक्वायरमेंट भी कितनी है उस कैटेगरी से, 9 लाख की। तो हमारा जो एडवांस मनी आएगा वो क्या आएगा, 0, क्योंकि हमने उनको उतने ही शेयर अलॉट किए हैं जितने उन्होंने हमें अप्लाई किया था। तो जिस हिसाब से वो शेयर अप्लाई कर रहे हैं उसी का अमाउंट हमें वो सबमिट करेंगे। तो हमें 9 लाख रिसीव हुआ और 9 लाख हमें हमारे हिसाब से उनसे लेने चाहिए थे, ठीक है। कैटेगरी बी जिसमें उन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जमा कराई और 6 लाख रुपए जमा करा दिए, लेकिन हमने उसको तो कुछ शेयर अलॉट ही नहीं करा, तो हम उनसे एप्लीकेशन का पैसा भी कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा 6 लाख रुपया क्या है, एडवांस मनी काउंट किया जाएगा कि उनका ये एक्स्ट्रा पैसा है जो हमने यूटिलाइज ना तो कर सकते और ना ही किया। कैटेगरी सी में 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, 20,000 उनको अलॉट होते हैं, हमें उनसे रिसीव हुए थे 9 लाख और हमारी रिक्वायरमेंट कितने रुपए की है, 6 लाख की। जब 9 लाख रुपए उन्होंने भेज दिए, हमें पे कर दिए और हमें उनसे कितने लेने चाहिए, 6 लाख, तो उनका कितना एक्स्ट्रा पैसा आ गया हमारे पास, तो इसको हम कहते हैं एडवांस मनी या एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो कि कितना है, 3 लाख। देखो तुम एडजस्ट करके देखो, 24 लाख तुम टोटल रिसीव करते हो, जिसमें से कैपिटल में यूटिलाइज कितना कर सकते हैं एप्लीकेशन के नाम का, 15 लाख, एक्स्ट्रा कितना है हमारे पास, 9 लाख, और ये भी टोटल हमारा टैली कर रहे हैं 6 + 3 9, ठीक है। अब सर ये जो एडवांस आ गया उसका करते क्या है, तो इसमें क्लियर फंडा है। पहला फंडा ये है कि जो रिजेक्टेड शेयर है ना उनका तो प्रॉपर अमाउंट हमें क्या करना है, रिफंड ही करना है, डेफिनेटली रिफंड करना, ठीक है। और जो पैसा प्रोराटा वालों से मिलेगा, प्रोराटा बेसिस अलॉटमेंट हुआ था, उससे जो भी एडवांस मिलेगा हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कहां पे, ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। जब तक वो पैसा खत्म नहीं हो जाता तब तक हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कह दिया कि भाई जिनको प्रोराटा बेसिस अलॉटमेंट हुआ था पूरा का पूरा एडवांस क्या कर दो, रिफंड कर दो, तो हमें क्या ही करना है, रिफंड ही करना है। तो कुछ भी ना कहा जाए, रिफंड वगैरह कुछ भी, एनीथिंग ना, कुछ भी ना कहता हो क्वेश्चन, तो हमें प्रोराटा बेसिस से जितना भी एडवांस मिलेगा उसको यूटिलाइज करना है अलॉटमेंट और कॉल्स, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास एडवांस कैटेगरी ए से 0 है, तो हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं अलॉटमेंट के लिए, यूटिलाइज कर ही नहीं सकते क्योंकि एडवांस ही अवेलेबल नहीं है। बी कैटेगरी से हमें एडवांस 6 लाख रुपए का मिला है, लेकिन ये कौन से पैसे हैं, रिजेक्टेड शेयर एप्लीकेशन के, तो इनको प्रॉपरली हमें क्या करना है, रिफंड करना है। इसलिए मैं लास्ट रिफंड कॉलम में डायरेक्टली इनको क्या कर देता हूं, ट्रांसफर कर देता हूं, ठीक है। अब बारी आती है कैटेगरी थर्ड, यानी कि हमारी जो मेन कैटेगरी जहां पे हमने प्रोराटा बेसिस अलॉटमेंट किया था, हमें उनसे कुछ एडवांस भी क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो ये बारी है हमारी मेन कैटेगरी सी, जहां पे हमने प्रोराटा बेसिस अलॉटमेंट किया था, यानी कि तुमने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, हमने तुम्हें 20,000 शेयर अलॉट किए, तुमने 9 लाख रुपए हमें रिसीव किए, मतलब कंपनी को रिसीव हुआ इस कैटेगरी से, और रिक्वायरमेंट सिर्फ 6 लाख की है, जिसमें 3 लाख क्या है, एडवांस। अब हम एक्सिस एप्लीकेशन मनी को यूटिलाइज करेंगे ऑन अलॉटमेंट। कैसे यूटिलाइज करेंगे, देखो मैं पहली कैटेगरी में एडवांस अवेलेबल नहीं है,
दूसरी में यूज करने के लिए अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो बचती हमारी लास्ट एंड फाइनल कैटेगरी थर्ड। तो थर्ड कैटेगरी में हमारे अलॉटेड शेयर कितने हैं? तो थर्ड कैटेगरी में हमारे टोटल अलॉटेड शेयर कितने हैं? 20,000। उनसे मुझे अलॉटमेंट कितने की रिक्वायरमेंट है? 50 रुपए की। तो इन फ्यूचर जब भी हम अलॉटमेंट कॉल करेंगे तो हम कितना अलॉट कॉल करेंगे? 10 लाख। ठीक है, 20 पंद्रह 100 1 2 3 4 5, ठीक है, 20 लाख। ओके, सॉरी 10 लाख हमारा अलॉटमेंट मनी रिक्वायर्ड हो जाएगा। और हमारे पास एडवांस कितना अवेलेबल है? हमारे पास एडवांस अवेलेबल है इस कैटेगरी से 3 लाख। तो हम मैक्सिमम कितना अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं इन दोनों में से, विच एवर इज लेस। तो कैटेगरी सी में हमारे पास अलॉटमेंट इन फ्यूचर जब भी हम कॉल करेंगे 10 लाख रुपए से, और अलॉटमेंट पर एडजस्ट होने के लिए अमाउंट कितना अवेलेबल है? 3 लाख। तो इन दोनों में से विच एवर इज लेस, जो भी कम वैल्यू होगी हम वो अलॉटमेंट पर यूटिलाइज कर लेंगे। तो 10 लाख और 3 लाख में से 3 लाख हमारा लेस वैल्यू है, तो यानी कि एक्सिस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज होगी ऑन अलॉटमेंट पे कितना? 3 लाख रुपए। क्लियर होगी बात? तो हम जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आया है उसमें से 3 लाख रुपए हम क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे अलॉटमेंट मनी। अब बारी आती है एक्सिस एप्लीकेशन यूटिलाइज ऑन फर्स्ट कॉल। देखो पहली कैटेगरी में तो अवेलेबल नहीं है, दूसरी का यूज कर नहीं सकते, तीसरी में हमारे पास 3 लाख एडवांस था, एडवांस कैटेगरी थर्ड में था 3 लाख रुपए, जिसमें से यूटिलाइज हो चुका है अलॉटमेंट पे कितना? पूरा का पूरा 3 लाख। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 0। तो फर्स्ट कॉल पे यूटिलाइज करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो ये कॉलम भी हम नहीं बनाएंगे। और अगर अवेलेबल होता तो फिर हम वो रिमेनिंग अमाउंट क्या कर लेते? ट्रांसफर कर लेते फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल यूटिलाइज कितनी होगी? 0, चाहे हम ये कॉलम डिजाइन करें चाहे ना करें। अब हमारी बारी आती है रिफंड की। तो कैटेगरी ए में ना तो एडवांस है ना ही रिफंड करना है। डी में 6 का 6 लाख पूरे के पूरा अमाउंट हमें क्या करना है? रिफंड, इसलिए मैंने डायरेक्ट रिफंड कॉलम में ट्रांसफर कर दिया। सी कैटेगरी में एडवांस 3 लाख, यूटिलाइज 3 लाख, कितना बचा? रिमेनिंग 0। तो रिफंड भी कितना करना है इस कैटेगरी से? तो हमारा जो टोटल अमाउंट रिफंड होगा वो कितना होगा? 6 लाख रुपए ऑन रिजेक्टेड शेयर्स एप्लीकेशन। क्लियर हो गई बात? तो अब हम इसकी क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ये सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्री इस प्रोराटा टेबल के बाद जब हम एप्लीकेशन के मनी को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो पहले एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा रिसीव कर रहे हो? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो तो टेबल में हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव के कॉलम बनाया था, कितने रिसीव हुए थे? 24 लाख। तो हमें रिकॉर्ड भी कितने से करने हैं? 24 लाख से। तो हम एंट्री लिखेंगे 24 लाख हमारा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये हमारी नरेशन हो जाएगी। फिर इसी पैसे को हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो उस केस में थोड़ी सी एंट्री हमें क्या करनी? मॉडिफाई करनी। कैसे? सबसे पहले तो जितना पैसा रिसीव हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमें डेबिट करना है। तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने रिसीव हुए थे? 24 लाख। तो 24 लाख से क्या कर दो? डेबिट कर दो। और इस पैसे को हम कहां ट्रांसफर करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना है? हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट कितना था? 15 लाख। और देखो मैंने मेंशन भी करवाया था कि एप्लीकेशन ट्रांसफर कितनी होगी कैपिटल में? 15 लाख रुपए से। देखो स्पेस की कमी है तो डेबिट क्रेडिट के हमें फॉर्मेट बना के ही करने होंगे। तो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें प्रॉपरली फॉर्मेट से भी करवा दूं। अच्छा, टोटल रिसीव हुए थे 24 लाख, उसमें से यूटिलाइज हो गए, कैपिटल में ट्रांसफर हो गए 15 लाख। अब हमारे पास कितने एडवांस बचे? 9 लाख एडवांस बचे। उस 9 लाख में से 3 लाख रुपए हमने कहां यूटिलाइज करे थे? अलॉटमेंट में। तो हम मेंशन कर देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए से? सॉरी 3 लाख रुपए से।
ठीक है। फिर लास्ट में हमने क्या करा था, उसमें से फर्स्ट कॉल पे तो यूटिलाइज करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, फिर हमने लास्ट अमाउंट कितना रुपया, टोटल 6 लाख क्या कर दिए, रिफंड। तो रिफंड करने के लिए हमें क्या रिकॉर्ड करना है, टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए से, 6 लाख। और इस तरीके से हमारी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्या कर जाएगा, टैली करो। टोटल 15 318 प्लस 6 24 लाख क्रेडिट, 24 लाख डेबिट।